आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और 30 रोज़े रखने के बाद आज अल्लाह ने जो है वो आपको एक खुशी से नवाजा है। और वो आप लोग जानते हैं कि आज ईद उल फित्र है, खुशियों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है और आपस में जो है वो मेल जोल और मोहब्बत का जो है वो पैगाम जो है वो पूरी दुनिया को देना है। यही जो है वो हमारी रिवायत है और उसी रिवायत को जो है वो आज हम लोग जो है वो बढ़ा रहे हैं। और उससे पहले भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी जो है वो इस रिवायत को जो है वो कायम किया है। हालाँकि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, उससे जो है वो आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन जो हमारा अपना कल्चर है, जो हमारे कस्टम्स है, जो हमारे रीति-रिवाज हैं, जो हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ हैं, उनको जो है वो हमें मुकम्मल करना है और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो है वो एक अच्छा संदेश देना है, जो कि हम लोग जो है वो देते भी हैं, लेकिन आगे भी जो है वो इसी तरीके से अपने आप को हम सँभालते हुए, अपने आप को आगे रखते हुए, अपने मुल्क को जो है वो आगे लेके जाएँगे। यही जो है वो हमारी क्या है एक रीति-रिवाज है, यही हमारा क्या है एक मकसद होता है कि हम लोग जो है वो दूसरों के साथ अच्छी सलाहियत के साथ जो है वो काम करें और उसी के साथ-साथ जो है वो अपने नबी की सुन्नतों पर जो है वो हम लोग खरे उतरें या उसको जो है वो अदा करने की कोशिश करें। रमज़ान में आपने बहुत सारे काम किए होंगे, क्योंकि अभी नमाज़ पढ़ी होगी, तरावी पढ़े होंगे, रोज़े रखे होंगे, कुरान पढ़ी होगी आप लोगों ने, इसके अलावा सदका, खैरात और ज़कात भी दी होगी। और ये जो है वो एक फ़र्ज़ था जो हमने पूरी अच्छी तरीके से निभाया। हालाँकि निभाने के लिए जो है वो हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप में और हम में जो है बहुत कमियाँ हैं, बहुत ख़ामियाँ हैं। उन कमियों को और उन ख़ामियों को जो है वो दूर करना है। आपके और हमारे जो हमने रोज़े रखे हैं, जितनी भी कुरान पढ़ी है या जो भी हमने करा है, जो एसाले सवाब हमने पहुँचाया, तो उसको जो है वो ऊपर वाला कबूल करे। और रमज़ान के बाद या कह सकते हैं ईद के बाद जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, जो इस इस्लाम के 5 सुतून हैं, उनको जो है वो आगे भी पूरी तरीके से मुकम्मल करने और उन पर जो है वो अदा करने की हमें जो है वो तौफ़ीक दें। ये एक छोटी-सी बात थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आप सभी को, हमारे चॉक एंड डस्टर अकेडमी के पूरे परिवार को और उसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको चॉक एंड डस्टर अकेडमी की और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से बहुत-बहुत ईद की मुबारकबाद। आप अपने घर में रह के, अपने आस-पड़ोस में रह के, अपने रिश्तेदारों में रह के जो है वो इस ईद को जो है वो सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ईद का पैगाम होता है वो एक-दूसरे से मोहब्बत का, मेल-जोल का, भाईचारे का जो है वो मैसेज देता है। और ये जो बात आप लोग जानते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी जो है वो हमें सिखाई है, और इसीलिए अपने बुज़ुर्गों को सीखते हुए आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक टीचर का काम होता है कि आपको सही बात और सही वक़्त पे जो है वो बताना ज़रूरी है। तो रमज़ान में तो है, काफ़ी बच्चे पढ़ाई से थोड़े से कासिर रह जाते हैं, या कह सकते हैं पढ़ाई जो है वो उस लेवल की नहीं हो पाती है, और बच्चे जो हैं वो डरे हुए भी हैं, क्योंकि अभी जो है वो एग्ज़ाम अनकरीब है। अभी ईद के अगले हफ़्ते ही आपको मालूम होगा कि आपका एनवीएस का एग्ज़ाम है, उसके अलावा ईएमआरएस का एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो जेट का एग्ज़ाम होना था, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी जो है वो पोस्टपोन हो गया है। इसके अलावा यूपीएलटी ग्रेड का मेंस है, इसके अलावा जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर है, और इसके अलावा जो है वो यूपी अल्टीग्रेट मेंस का है, यूपी जीआईसी का है, और इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ का भी एग्ज़ाम आपका जो है वो जून में होने वाला है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपने जो अभी तक इबादत की है, आपने जो तरावियाँ पढ़ी हैं, आपने जो काम किए हैं, वो आपके जो है वो एक अच्छे इंसान होने की क्या है अलामत है। लेकिन अच्छे इंसान के साथ-साथ आपको जो है वो अपनी पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आप लोग अब अच्छी तरीके से पढ़ाई में लग जाइए, और जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें जो है वो पूरी तरीके से जो है वो आपको लग जाना है। और इसके साथ-साथ कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग ज़रूर हमसे राब्ता कीजिएगा। और इसके अलावा जो है वो जो मेन एग्ज़ाम है आपका यूपी अल्टीग्रेट मेंस का, और उसके साथ-साथ यूपी जीआईसी का, क्योंकि यूपी अल्टीग्रेट का जो रिज़ल्ट आया है और उसमें काफ़ी कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जो यूपी जीआईसी वाला है उसका जो है वो एग्ज़ाम 3 मई को है, तो आप उसकी भी जो है वो तैयारी करें। 40 सीटें हैं, बहुत सफिशिएंट जो है उसमें सीटें हैं। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल का इंटरव्यू का टीजीटी और पीजीटी का भी जो है वो अनकरीब है। तो रमज़ान में जो है वो हम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, और वैसे भी 11 महीने जो है वो हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन 1 महीना जो है वो ऊपर वाले के लिए हमको देना चाहिए, और देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 महीना उन 11 महीनों की जो है वो ज़्यादा होता है, बराबर भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, बस 2 बातें
कह के आपको ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो यही कि आपको, पूरे परिवार को और पूरे मुल्क को जो है वो ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और चारों तरफ जो है वो खुशियाँ बखेरते रहें। और इसके साथ-साथ आपके जो इम्तिहान हैं आने वाले हैं, वो भी जो है वो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। और रही बात क्लासेस की, तो आपकी क्लासेस जो है वो अब 1-2 दिन में शुरू हो जाएँगी। आज के सेशन में इतना ही। एक बार फिर से आप तमाम व्यूअर्स को चॉक एंड डस्टर अकेडमी की तरफ से ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया।